मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज के द्वारा आज से नए शो की शुरुआत की गई है जिसका नाम है धारचूला का चुनावी माहौल क्या है। आइए सुनते हैं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। आज हम लोगों ने धारचूला नगर निकाय चुनाव को लेकर एक नए शो की शुरुआत की है जिसका नाम हमने रखा है धारचूला का चुनावी माहौल क्या है। और इसके संबंध में आज हमने भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता रुकुम सिंह बिष्ट जी को आमंत्रित किया है और राष्ट्रीय कांग्रेस से विधायक प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नृप सिंह गरब्याल जी हैं और इस क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनकी धर्मपत्नी मैदान में है। ऐसे अपने बड़े भाई होशियार खेत जी को आमंत्रित किया है। आप तीनों लोगों का मैं मानसरोवर न्यूज़ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की जो हमारी डिबेट है इसको शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोगों ने इसमें तय किया हुआ है कि एक एक मिनट हम आप लोगों को अपना विजन रखने के लिए देंगे और उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई होशियार खेत जी अपनी बात रखें। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में मेरी धर्मपत्नी इस बार निर्दलीय रूप से धारचूला में चुनाव लड़ रही है और मेरा इस नगर पालिका का चुनाव लड़ने का विजन है कि सबसे पहले इस नगर को मैं धार्मिक स्मार्ट सिटी बनाऊं और इस नगर में जो रोड की समस्या है, जो गड्ढों की समस्या है, उन समस्याओं को पीडब्ल्यूडी से ये रोड को नगर पालिका को अधिकृत कराकर इसको सीसी मार्ग बनाकर गड्ढा मुक्त कराऊं, सारे गलियों को कोमल पत्थर बिछाकर सुंदर कराऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे धारचूला का व्यापार का पैसा कैंटीन गोरखा में और आर्मी कैंटीन को जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र के रूप में देखते हुए नीचे ये स्टेडियम के बगल में कुछ कैंटीनें खोलकर यहाँ बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाकर और हमारे बुजुर्गों के लिए ध्यान सेंटर खोलकर हमारे लोगों को रोजगार देने का काम करूँगा। और धार्मिक जो स्मार्ट सिटी में सर्वप्रथम में यहाँ हमारा पंचाचूली है, कैलाश मानसरोवर है, छोटा कैलाश है, नारायण आश्रम है, जो कई धार्मिक स्थल है उनका यहाँ प्रतिमा बनाकर और अनवर चौराहे में एक बड़ा सा त्रिशूल लगाकर डमरू लगाकर धारचूला को सुंदर बनाने का काम करूँगा। और धारचूला में जनजाति लोग रहते हैं और यहाँ जनजाति का एक संग्रहालय है, वहाँ एक बड़ा सा धार तरवाल का प्रतिमा लगाकर वहाँ रंग लिखकर ताकि बाहर से जो लोग आए वो भी ये जाने कि रंगलों की ये संस्कृति है। इस तरीके से मैं नगर पालिका को सुंदर बनाने का काम करूँगा और अपने लोगों को रोजगार देने का काम करने का विजन लेकर के मैं आप सभी के बीच आया हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान हुकुम सिंह बिष्ट जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक मिनट में अपनी बात रखें। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी की जो प्रत्याशी नगर पालिका धारचूला के लिए उम्मीदवार है उसका जो हमारा विजन है, देखिए ऐसा है कि केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है और केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने धारचूला सीमांत क्षेत्र धारचूला के विकास के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। जब धारचूला नगर बह रहा था और ऊपर एल धारा से भूस्खलन हो रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर पैसा दिया और आज तटबंध बनकर तैयार हो गया है। एल धारा का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीमांत क्षेत्र अपना गुंजी, गरब्यांग, नावी, बूदी, नपलचू, कुट्टी यानी ब्यास वैली के लिए बहुत काम किया है। आदि कैलाश एक सिद्धांत के रूप में इन्होंने स्थापित किया है और ओम पर्वत और ओल्ड लिव पास का इन्होंने विकास किया है, जिसके कारण हमारा क्षेत्र के टैक्सी चल रहे हैं, होम स्टे चल रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और बहुत काम हमने करे हैं। और इसके अलावा भी अभी हम यहाँ पर टैक्सी स्टैंड का निर्माण कर रहे हैं और बाईपास रोड एक जो मुख्यमंत्री की घोषणा में आ चुका है और रिंग रोड की जो टेंडर हो चुके हैं और उसके अलावा पेयजल के लिए धारचूला नगर के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, जिसमें 2 भागों में एक लिफ्टिंग योजना और एक कनेक्शन योजना में 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गया है।
ITI कॉलेज हमने बना के तैयार कर दिया है, बस अड्डा हमने बना दिया है, और धारचूला के लिए हम काफ़ी वो कर रहे हैं। और इस सीमांत क्षेत्र के जो हमारे अपने रंग समुदाय के भाई हैं या अन्य जो भी हैं गरीब लोग हैं, तो उनके लिए भी भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के पास या भारत सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाएं हैं, और इस सीमांत क्षेत्र को देख रहे हैं। और मानसरोवर यात्रा जो चलाने की जो मुहिम चल रही है, हमारे अजय टम्टा जी और रविशंकर जी जो विदेश मंत्री है, उन्होंने चाइना से बात कर इसके पहल किया है, और ये शीघ्र शुरू होगा। धन्यवाद। माननीय निर्भय सिंह गर्ब्याल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप कांग्रेस का विजन रखने का कष्ट करें। सर्वप्रथम तो मैं मानसरोवर न्यूज़ के हेड तिवारी जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने एक नई मुहिम छेड़ी है और इस तरह के कार्यक्रम लगातार आपके माध्यम से होने चाहिए। मैं आपको बधाई देते हुए अपने कांग्रेस आई के प्रत्याशी शशि थापा के मैडम जो है शिक्षित और जो है एक सेवानिवृत्त प्रधानाधिकारी रह रही है, और कांग्रेस का मुख्य एजेंडा विकास है, चहुमुखी विकास। धारचूला नगर पालिका परिषद, कैलाश मानसरोवर यात्रा आदि कैलाश और विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों का एक द्वार है। यहाँ से जो भी एक मैसेज जाता है पूरे देश को जाता है, और जो है हमारा प्रमुख काम विकास, सबसे सर्वप्रथम हमारे विकास को लेकर हम चलेंगे, जिसमें जो अनियंत्रित नगर की जो दशा हुई है, आज हम देख रहे हैं विगत जब से हरीश रावत जी की सरकार थी और माननीय विधायक जी के द्वारा जो राज्य मंत्री उसमें होने के साथ उनके माध्यम से जितने काम हुए वो काम सारे रुके हुए हैं। हम बाजार में जाते हैं, देखिए पूरी बाजार की हमारी रिंग रोड की दशा देखिए, टल्ली मारने के नाम पर 2-4 पैच काम कराए जाते हैं। हमारा जो है मुख्य विजन विकास है। विकास में जो है हमारे बाजार में नाली और ये खड़ंचा के साथ साथ हमारा जो मेन विजन है, हमारा जो टैक्सी स्टैंड का जो निर्माण होगा, और साथ ही जो हमारा जो एसडीएम और आवास वाला एरिया है, उस आवास को, क्योंकि उनको बने हुए दशकों गुजर चुके हैं, 60-65 सन में लगभग बने हैं, वो जर्जर भवन को जो है हम लोग अन्यत्र स्थापित करके उसको एक बड़ा सा सुंदर पार्क बनाने का काम करेंगे। साथ ही जो है जो हमारी रिंग रोड बनेगी और उसका पहुंच मार्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ हमने जो देखा है घाट रोड जो है केवल सिंगल ट्रैफिक विहीन ऐसा होता है कि एक गाड़ियाँ भी गुजरती हैं तो सारी जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमने उसको जो है हमने जो पशुपालन के यहाँ से नीचे को जो सड़क जाएगी वो सड़क का विस्तारीकरण करेंगे। साथ ही हम लोग एक जो है मीट मार्केट को व्यवस्थित जगह में स्थापित करने का काम करेंगे, और जो सब्जी मंडी है उसको भी व्यवस्थित रूप से अलग जगह स्थापित करने का काम करेंगे। हमारा मुख्य विजन चहुमुखी विकास, नगर के चहुमुखी विकास पर हमारा मेन फोकस रहेगा, और हमारे प्रत्याशी सुशिक्षित और जो है एक अपने राज्य की सेवा में इतने जो है अपना जीवन गुजार के आई है, और उनका एक ही ध्येय है कि धारचूला का विकास कैसे होगा, उस विकास ही हमारा सर्वप्रथम हमारा ध्येय विकास के लिए होगा। आप सभी का धन्यवाद। अब बहस को हम ओपन करेंगे, डिबेट को हम ओपन करेंगे, और मेरा पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सरकार है और पिछले 5 वर्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है नगर में भी, तो आपको क्या लगता है कि क्यों आपको धारचूला की जनता दोबारा क्यों बीजेपी को चुनेगी? देखिए ऐसा है, धारचूला एक ऐसा क्षेत्र है कि जो बहुत सीमांत था, पिछड़ा था, लेकिन जैसे ही हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र का रुख किया, धार्मिक पर्यटन स्थल बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद हमको ये लगा कि इस नगर का कोई भविष्य नहीं है। एक बार ऐसा रूमर हो गया था कि एलधारा आ रहा था, नीचे से नदी काट रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। माननीय पुष्कर धामी जी ने इस धारला को बचाया, पूरा दिल खोल के पैसा दिया। उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप काम करिए। एलधारा के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे आके इसी टीआरसी में आके उन्होंने घोषणा करी थी कि आप इसका डीपीआर बनाइए, काम शुरू करिए, धारला को बचाना है। सीमांत क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किए, अन्य भी योजनाएं। मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में अगर इसका डिटेल निकाला जाए तो सबसे अधिक विकास कार्य धारचूला में हो रहे हैं, चाहे तटबंध का काम हो, चाहे अन्य विकास का पेयजल के काम हो, चाहे उसके बाद ये अपना ये ITI भवन बना दिया। और इसमें मतलब धारचूला विकासखंड में सबसे अधिक बजट अगर पूरे उत्तराखंड में निकाला जाए तो सबसे अधिक काम धारचूला के लिए हुआ है।
और हमने भी पिछले सालों में जो हमारी सरकार है हमने बहुत काम किए हैं और उस काम के एवज में यहाँ की जनता बहुत खुश है माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने खुद यहाँ पे आके अपने वाइब्रेंट विलेज का उन्होंने घोषणा करी। हमारे सीमांत के जितने भी गांव हैं अभी वाइब्रेंट विलेज बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है और शिवधाम हमारा बनना है और आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली इस ट्रैक रूट का हमारा जो विकास होना है और ओल्ड लिबू पास से हम कैलाश को दिखा रहे हैं। और विदेश में जो जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उन्होंने चाइना से बात कर अभी ये खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे व्यापारियों के लिए जो उनका सामान वहाँ फंसा हुआ है, व्यापार नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इससे पहले की सरकार भी थी यहाँ पे, लेकिन उस समय भी बहुत कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि आपदा आया था, तटबंध नहीं बने, अन्य काम ही नहीं हुए। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का आज के समय में यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। पिछले बार स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगाए गए हैं और अन्य भी नगर के अंदर काम किए गए। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग धारला के पब्लिक का जो विश्वास जीत रखा है और पूरी धारला की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारी बहुमत से हमारी प्रत्याशी बेला शर्मा जी विजयी होंगी, ये हमारा विश्वास है। अगला कांग्रेस से मेरा प्रश्न है, एक तो ये कि आप लोगों की सरकार भी रही और विधायक आप लोग लगातार यहाँ पर जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि जो धारचूला नगर में जो नगर पालिका रही पिछले 5 वर्षों यहाँ पर बीजेपी का शासन रहा, तो विपक्षी की भूमिका कुछ आपको नहीं लगा कि कुछ कमजोर रही? क्या ये भी एक दिक्कत आप लोगों के लिए उभर के आ सकती है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए होनी चाहिए क्योंकि 5 वर्ष का शासन अगर उनका रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस चीज को भुनाने में कुछ कमतर रही क्या? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र आए हैं उनको जवाब देना चाहूँगा। आपने जो बातें रखी बड़ी ऊंची लेवल की रखी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, पुष्कर धामी जी, आपको धारचूला के जो ज़मीनी हकीकत आपको पता नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि यहाँ से बड़ी बड़ी योजना आई, मैं उसका जवाब दूं। माननीय हरीश रावत के अल्पकाल में जो मुख्यमंत्री थे और माननीय हरीश धामी जी यहाँ के विधायक लगातार रहते हुए राज्य मंत्री थे, उस समय जो भी आपदा आई हमारी जो है सबसे भीषण आपदा जब केदारनाथ वाली आपदा आई, हमारी 13 की आपदा आई। 13 की आपदा में उन प्रभावितों को किस तरीके से मुआवजा मिला और उन प्रभावितों को किस तरीके से जो है तुरंत जो है मुआवजा देकर जगह जगह उनको पुनर्वास किया गया, उनको बैठाया गया। आज की हालत सच्चाई ये है कि जो अभी वर्तमान के जो आपदाओं में परिवार है अभी भी स्टेडियम में जो है रात गुजारने को मजबूर है, उनको न विस्थापित किया गया न उनको 13 के तर्ज पर मुआवजा दिया गया। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर ये चीज़ है, तो मैं बताऊं कैलाश मानसरोवर यात्रा का जब स्टार्टिंग हुई थी माननीय हरीश रावत सुब्रमण्यम स्वामी जी उन्होंने कैलाश यात्रा का स्टार्टिंग किया था और कैलाश यात्रा प्रथम कैलाश यात्रा के वो यात्री भी थे। इसी तरीके से कांग्रेस के विजन में देश सर्वप्रथम रहा है। आज परिस्थितियां आज धारचूले बाजार की है, आज नगर पालिका परिषद की है। नगर पालिका परिषद में पिछले 5 सालों में आपका कार्यकाल हमने देखा है और आप लोगों ने जिस तरीके से नगर पालिका में गुंडा राज, नगर पालिका में अराजकता और इस तरह की जो है आप लोगों ने मनगढ़ंत विकास की योजना दिखाते हुए काम किए हैं, वो जनता पूरी देख रही है और निंदनीय है। जहाँ तक मैं अभी भी देख रहा हूँ नगर पालिका में इस तरीके से अन्यत्र कामें हुई हैं, लेकिन हम लोग जो है हमने विपक्ष की भूमिका में रहते हुए नहीं भूमिका रहते हुए हमने आपको लगातार हमने सारी चीजों में आवाज उठी और आवाज उठने के बाद सारी चीजें नहीं चुनाव के समय में उससे पहले जितने भी जो अन्यत्र आप लोगों ने वो काम किया है उसकी जो हमने डोर पोल खोलने का काम किया है। और अभी आने वाले हमारे जो हमारा विजन अभी जो है हमारा रिलीज होगा उस समय भी आपको साफ दिखेगा आपके क्रियाकलापों में क्या कमी रही और कांग्रेस की जो है नगर पालिका पंचायत अध्यक्षा जब बैठेंगी तो हम किस तरीके से काम करेंगे, हमारे क्या विजन होंगे, उसके हमारे जो है वचन पत्र में जो है हम लोग उसको जो है अपना जो तो जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और उस वचनों को निभाने का हम जो है पूरे 5 साल में आपको 6 महीने में पूरा परिवर्तन दिखेगा। धारचूला की जो पिछले कार्यकाल की हालत
और 6 महीने के हमारे हमारे जो कार्य होंगे उसको आपको स्पष्ट दिखेगा कि कांग्रेस की नगर पालिका के अध्यक्ष किस तरीके से काम करने वाली है नहीं, और सर, पिछले समय में सरकार क्या काम हमारी हुआ है। है। सरकार से कोई नहीं है, हमारी ये मिनी सरकार है, नगर पालिका सरकार परिषद हमारी नहीं है। है, आपकी सरकार से कुछ नहीं होता यहाँ है। के नगर पालिका लोकल सरकार का नहीं, इनकम नगर नहीं पालिका है। सरकार, नगर पालिका एक अपने आप में एक सरकार है। उस तरीके से अपने जो है अपने जो सभासदों के माध्यम से अपने बजटों का निर्धारण करती है और जनसंख्या के हिसाब से जो बजट सरकार के आती है वो तो आना ही आना है। उसके अलावा भी हम लोग अपने स्तर से भी शहर को नियंत्रित और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग भी जो है बजट लाने का काम करेंगे और शहर को चहुमुखी विकास से आच्छादित करेंगे, ये मेरा मानना है। डिबेट को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि जो आम चर्चा है नगर में एक थर्ड फ्रंट की चर्चा जब से, क्योंकि अचानक ये सीट बदली, जनरल सीट थी और उस समय अलग समीकरण दिख रहे थे और जैसे ही सरकार के द्वारा इसको महिला ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया तो समीकरण कुछ बदलते नजर आए। तो इसी बीच में नामांकन पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई हमारे होशियार खेर जी की धर्मपत्नी का भी हुआ और थर्ड फ्रंट की एक चर्चा भी है। मेरा अगला प्रश्न आपसे ही है कि आप कैसे अपने आप को देख रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे? मेरा कहना ये है, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के, मेरे बड़े भाई कांग्रेस के लोगों से मेरा ये कहना है कि ये कोई राष्ट्रीय लेवल का चुनाव नहीं हो रहा है, ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। और जहाँ तक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर नगर पालिका में सरकार थी तो सारे सभासद कांग्रेस के थे। आज अगर कांग्रेस का बनता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सोचेगा, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सोचेगा, अगर निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे तो पूरे धारचूला बाजार के लिए सोचेगा। हमारा विजन है, आज बड़ी बातें तो हम करते नहीं है, सिर्फ धारचूला नगर की बात करते हैं। आज अगर बाहर से कोई यात्री आते हैं या कोई भी आदमी आते हैं तो यहाँ चलने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ टैक्सी स्टैंड नहीं है, ये हालत है कि आदमी गाड़ियां तो छोड़ो पैदल नहीं चल पा रहा है। धारचूला की ऐसी दशा कर दी है। हर साल यहाँ डामरीकरण होता है, न जाने पैसा कौन खा जाता है। तो मैं यहाँ से सचिवालय गया था, मैंने सचिव साहब से भी निवेदन किया कि पूरे धारचूला नगर का जो रोड है उसको पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका को अधिकृत कर पूरे क्षेत्र में डामर के वो सीसी बिछाकर गड्ढा मुक्त धारचूला बनाना हमारा उद्देश्य है। आज मैंने पहले भी कहा कि जितने हमारे यहाँ व्यापारी हैं दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन सारे के सारे लोग आर्मी के कैंटीन खोल के वहाँ बैठे हैं। आर्मी में हमारे धारचूला का पैसा जा रहा है। एक विजन होना चाहिए। मेरा सोच है, विचारधारा है कि जो धारचूला में नीचे स्टेडियम के पीछे पूरा जगह खाली है, इसको सुंदर बनाया जाए, इसमें पार्क बनाया जाए और वहाँ पर 3-4 बढ़िया से कैंटीन खोले जाए, लोग वॉकिंग करने के लिए जाए और यहाँ के लोगों का रोजगार मिले और यहाँ का पैसा धारचूला में रहे, ऐसा विजन मेरा है। और आज हमारे पूरे धारचूला की व्यवस्था खराब हो चुकी है। आज हमारा तटबंध तो बना है, हम लोग तटबंध तो हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की है। हम सिर्फ यहाँ अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे। जितना गरब्याल खेड़ा के नीचे जो स्लाइडिंग जोन है, नदी से आप लोग बचा रहे हो, लेकिन स्लाइडिंग जोन को बचाने का काम नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग इसमें पूरा प्लम कंक्रीट करके पूरा बचाने का काम करेंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी का तो न कोई प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। देखो ये तो राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, धनबल का प्रयोग करते हैं। ये लोग अपने धनबल से प्रचार कर रहे हैं और होशियार गैर लोगों के घर में जाके दिलों में प्रचार कर रहा है। और आने वाले 25 तारीख को आप सभी को धारचूला की जनता को समझ में आ जाएगा कि धारचूला की जनता ने तय कर दिया है, छोड़ो कांग्रेस, छोड़ो भाजपा, एक बार अपने बीच के अपने निर्दलीय प्रत्याशी को जो सबके लिए सबका साथ सबका विकास करेगा और धारचूला को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जब बाहर के लोग धारचूला आएंगे, धारचूला को एक धार्मिक स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि देश के लिए ये करेंगे, हम ये नहीं कहते पहले हम नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर पालिका को सुंदर बना के रखना चाहते हैं। यही उद्देश्य लेकर के आपके बीच बीजेपी के लिए अगला मेरा सवाल है कि आप लोगों के जीत के दावे हैं, आप अपने काम का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन आप एक इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि जो धारचूला नगर है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, जो लास्ट चुनाव हुए थे, कि पूरा चुनाव जब नगर के बूथ खुलने लगे तो बीजेपी पिछड़ते चले गई। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस के इस गढ़ को कैसे साथ पाएंगे आप? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है, विधानसभा का चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में बहुत अंतर है।
विधानसभा का चुनाव कुछ ऊपर स्तर में है, नगर पालिका का चुनाव अपने स्तर में है। देखिए, विधानसभा में जरूर हम पीछे थे, लेकिन उसके बाद जब हमने ये विगत 3-4 सालों में हमने काम किया है, बड़े बड़े काम हुए, उससे धारचूला नगर पालिका में जो निवासरत हैं, जो लोग हैं, उनका सब एक दृष्टिकोण ये आ गया कि भाजपा की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, और भाजपा ही इस नगर पालिका को एक स्वच्छ, सुंदर और एक आदर्श नगर पालिका बना सकती है। और पूरे धारचूला क्षेत्र के नगर में जो लोग हैं, उनका एक विश्वास हो गया कि भाजपा कर सकती है, और हमने करा है, हमने दिखाया है, बड़े बड़े काम हुए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे वोट नहीं मांग रहे हैं। माननीय पुष्कर धामी जी जब धारचूला में आपदा एल्दारा आया तो सीधे यहाँ पे आए, उन्होंने यहीं पे घोषणा की, उन्होंने कहा कि कोई डीपीआर नहीं, कुछ नहीं, आप काम शुरू करें, जितना पैसा लगे हम देंगे। ऐसा नहीं है, बहुत काम हुए हैं, धरातल में दिख रहे हैं, कोई ऐसे बोलने वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर जो अपने भाई ने बोला और कांग्रेस के मित्र ने बोला कि भाई यहाँ पे जाम लगता है, टैक्सी का नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बाईपास रोड की मुख्यमंत्री में घोषणा हो गया है, उसका पीडब्ल्यूडी धारचूला उसका एस्टिमेट बना रही है, उसका सर्वे शुरू हो गया है। उसके अलावा भी टैक्सी स्टैंड का बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। टैक्सी स्टैंड के लिए पैसा वो हो गया, स्वीकृत हो गया, उसका डीपीआर बन रहा है। और उसके बाद घटधार को जो बचाने का काम, घटधार से कटाव होता है, वो क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है, उसके लिए भी हमारी सरकार से हम काम कराएंगे। और उसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि आज जो इस क्षेत्र सीमांत क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी देख रही है और यहाँ के लोगों को एक विश्वास हुआ है, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बेला शर्मा बहुत अंतरों से जीतेगी। और अन्य मुद्दे जो भी हैं, चाहे अपने विधायक जी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को नहीं समझा अभी तक कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। विधानसभा में इस प्रकार का कोई नगर के लिए कोई सवाल नहीं आए, तो इसलिए मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि आप भी विधायक थे, हमारे विधायक हैं, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि नगर धारचूला ने भी आपको वोट दिया था, तो इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ही धारचूला को बहुत आगे पहुंचा सकती है, इस क्षेत्र का विकास कर सकती है। और अन्य जो हमारे काम रुके हुए हैं, रुके क्या है, लगभग सब काम हो गए हैं। अगर कुछ योजनाएं हैं, जैसे टैक्सी स्टैंड का है, बहुत बड़ा है, और ये घटधार को बचाने का, इस नगर में जो मुख्य मुद्दे हैं, इसको भी हम वो करेंगे, इसका निवारण करेंगे, सरकार से पैसा लाके हम यहाँ पे काम करवाएंगे। उसके अलावा जो नगर पालिका के अंदर जो व्यवसायी हैं, हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कि जो व्यवसाय कर भी लगा है बहुत ज्यादा, उसको भी कुछ कम किया जाए। तो पिछले 5 साल तो आप ही नगर पालिका में थे? नहीं थे, उसमें भी थे। अगर हमको ऐसा लगता है कि व्यापारियों का डिमांड आया इस समय, आपने पहले नहीं सब किया तो सब व्यापारी अगले विजन में करेंगे। हाँ, व्यापारी को आप ये उनको बहलाना चाह रहे हैं अगर कि हम जो है आज के समय में तो हम करेंगे। आज के समय में सब व्यापारियों का एक प्रस्ताव हमारे पास आया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कि आप व्यवसाय कर कम कर दीजिए, तो हम करेंगे उसमें भी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे अध्यक्ष बनेगा, यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के जो बोचर खाने हैं, हमने उसके स्लॉटर हाउस के लिए उसका स्वीकृति कराया, उनकी व्यवस्था करेंगे। और अन्य लोग जो व्यापारी हैं, बाहर के लोग भी हैं या अंदर के लोग हैं, जो भी व्यापारी हैं, उसका जो व्यवसाय कर है या अन्य कर है, उसमें भी विचार किया जाएगा। और उसके अलावा पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे अन्य वो है, मतलब जो छोटे मोटे काम हैं, उसको भी बखूबी ढंग से किया है। और आगे के लिए भी हम इसको पर्याप्त रूप से करेंगे। और हम इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस शहर को आगे बढ़ा सकती है। अभी मेरा तो मेरा मानना है ना, ये बोलना नहीं, वो बोलेंगे नहीं मैं आपका जवाब ये दे रहा हूँ। आपने कहा कि माननीय विधायक जी की भी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करी है। जब वो यहाँ इस क्षेत्र से विधानसभा में चुन के गए हैं, मुर्ग बिहार जैसी काली छाया को हटाने का काम उन्होंने किया। लेकिन नगर के लिए आज आरक्षण देखिए, आरक्षण का जो दायरा जिस स्थिति में आज हमारे
ओबीसी में जो है हमारे कैंडिडेट हमारी मातृशक्तियां चुनाव लड़ने के लिए जो है आज आज़ादी मिली है या उनको मौका मिल रहा है, वो माननीय हरीश रावत जी और माननीय जो है हरीश धामी जी की देन है। उन्होंने जिस तरीके से और हर हमेशा जो 111 सड़कों की यहाँ विधानसभा में 111 सड़कें बनने शुरू हुई, एक आप लोगों की कमी के कारण एक सुहा में रोड नहीं बन पाई, एक जो है ये रोड नहीं बन पाई। अब ऐसा ना नगर पालिका का डिबेट अरे है। आपने पहले तो सारी चीजें नहीं देखिए, आपने जो कहा ना वाहवाही लूटने की बात करते हैं और धामी जी को कहते हैं कि आपने आवाज नहीं उठाई। धामी जी ने शिवधाम के लिए आवाज उठाई, हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं होनी चाहिए, विधानसभा में आवाज उठाई, गुंजी जैसे ध्रुव क्षेत्र में जाके नगर से धरना प्रदर्शन नहीं, गुंजी क्षेत्र में जाके वहां धरना प्रदर्शन नगर से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे। नगर से बाहर देखिए, हम लोगों ने जितना काम किया है और काम करने पर हम लोग रोड की बात आप कर रहे हो, आप इसलिए करिए क्या गया विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए मैंने करी, केवल आप लोगों की देखिए ना, अभी तो नगर की बात हो रही है। नहीं आपने आप पूरे क्षेत्र की बात करते हैं तो आपने पूरी क्षेत्र रोड कौन पहुंचाएगा, विधायक जी पहुंचाएंगे। आपने पूरी क्षेत्र वाली बात करी तो मैंने भी करी, क्योंकि आप कहते हैं विजन, विधायक जी आप रोड हर चीज का पहुंचाएंगे ना, विजन ले विधायक रहे जी का है वो, हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का नहीं है। मेरा कहने का मतलब या है कोई नगर पालिका के चौमुखी विकास के लिए कांग्रेस तत्पर है और कांग्रेस ने पहले भी काम किया है, आने वाले में समय में भी काम करेगी। हम जनता पर विश्वास है, आज भारी बहुमत से कांग्रेस की प्रत्याशी जीतने जा रही है। आप इस मुगालते में न रहिए कि हम लोग जो है धारचूला से कांग्रेस की संख्या को घटाएंगे। और मैं अपने निर्दलीय भाई से भी कहना चाहता हूँ, आपने भी जो है वो प्रमुख के रूप में आपने भी अपने कार्यकाल निभाया है, उससे पहले भी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपके माता जी ने भी नगर की सेवा करी है। आज हर कोई चाहता है शिक्षित, सुशिक्षित और कार्य करने की क्षमता की महिला बैठे नगर पालिका के अध्यक्ष की सीट में। विजन हमारे बहुत है। आपने कहा अभी जो हमारा गढ़कोला से लेकर हनुमानगढ़ गर्म जल स्रोत तक जो है ब्रेस्ट वॉल बनने हैं, जो मतलब ऊपर की पहाड़ी को रोकने के लिए, और साथ में जो है रिंग रोड। आप देखिए गड्ढा कर रहे हैं आप लोग, जो है बजट लाके तो खा जा रहे हो, जो टल्ली मारने का 3 महीने में आपने टल्ली मारने का काम किया, टेंडर हो गया। तो सारा जो है हमारी जितनी भी योजना पर चीजों में हम लोग जो है हमेशा सबसे जो है धारचूला कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस जो है कांग्रेसी लोग धारचूला में ज्यादा है। कांग्रेस ने हर हमेशा धारचूला को सर्वोपरि रखते हुए धारचूला के विकास के लिए और धारचूला के संघर्ष के लिए हर हमेशा कांग्रेस आगे रही है और अभी भी वचन देती है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी को आप लोग जिताएंगे। कांग्रेस धारचूला में 6 महीने में पिछले कार्यकाल और इस काल का पूरा परिवर्तन आपको दिखेगा। हमारा विजन, हमारा 6 महीने का, केवल हम ज्यादा नहीं कहते हैं, 6 महीने के कार्यकाल को आप देख लीजिएगा। पिछला कार्यकाल, पिछले 10 साल के कार्यकाल और इस साल के 6 महीने के कार्यकाल में आपको परिवर्तन स्पष्ट दिखेगा। इसलिए मैं विनम्र धारचूला की महान जनता से निवेदन करता हूं, आप लोगों ने आगामी 23 तारीख को पंजे जो हाथ वाले पंजे में मोहर लगा के आपने भारी मतों से विजय बनाया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म समभाव पार्टी और जात और जो है धर्म को जो है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलते हुए देश को अखंडता और एकता को बचाने का काम करने वाली पार्टी है। आओ हम सब मिलजुल कर धारचूला के सर्वांगीण विकास के लिए 2 कदम हम साथ मिलकर चले। मेरी यही शुभकामना है। मेरा तो कांग्रेस और भाजपा के दोनों बड़े भाइयों से ये कहना है कि आज कांग्रेस और भाजपा की आपस की लड़ाई में हमारा नगर पालिका धारचूला पिस रहा है। इसी कारणों से जनता ने बीच से कहा कि अब कांग्रेस और भाजपा छोड़ो, अपने बीच के ही किसी निर्दलीय से चुनाव लड़ाकर धारचूला के इन कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर हर गरीब का काम करने के लिए आज निर्दलीय रूप से मेरी पत्नी हेमा खैर गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह लेकर के आपके बीच आया हूं। आज हमारे बड़े भाई रुकुंदा ने कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री ने नीचे इतना काम किया, ऊपर इतना काम किया, जितना भी काम किया मुख्यमंत्री आपके नहीं है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के है। सिर्फ आप लोग की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने घर से पैसा नहीं दे रही है, पैसा सरकार का है, वो जिम्मेदारी बनती है क्योंकि अभी आप सरकार में है, आपको सुनना पड़ेगा।
तो ये हमारा आप मानते हैं? काम तो करना पड़ेगा। हाँ, ठीक, काम ठीक, तो अब धारचूला बह रहा हम है तो किया बचाना हमने। पड़ेगा। यस। वो ऐसा नहीं है ठीक, ठीक। कि भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आप अपने भारतीय जनता पार्टी कर रही नहीं, है, सरकार ने काम सरकार किया। कर रही है। सरकार ने काम अगर किया। सरकार आपकी किसी की भी जिम्मेदारी हो, है, सरकार किसी की भी किसी की भी हो, हो, सरकार ने काम आपने किया अगर है। जनता के लिए काम करना हाँ। होगा। अगर आपने आपने वोट दिया तो काम कहाँ आपने होगा? अगर एलधारा में काम किया तो आपने अगर एलधारा में काम किया, उत्तराखंड सरकार का पैसा लगा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लगा है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि ये पंचायत का चुनाव है, ये छोटा सा चुनाव है, ये घर घर की समस्या का चुनाव है, देश की समस्या का चुनाव नहीं है। आप लोग आपस में लड़ के हमारे नगर पालिका को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो मेरा तो धारचूला नगर के नगर वासियों से ये आह्वान है कि आइए अपने बीच के एक बार, आज तक का सब यहाँ पार्टी के बने हैं, एक बार अपने बीच के इस भाई को बना के देखिए और साथ मिलके आपसे पूछ के इस धारचूला को विकास की गति की तरफ ले जाऊंगा। नहीं कोई अपने आप अपने कार्यकर्ताओं को भला करेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं को भला करेंगे और होशियार खैर पूरे नगर के गरीब जनता का भला करेगा। यही आह्वान के साथ मैं आपसे 23 तारीख को तीसरे नंबर पर गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाने की अपील करता हूँ। अब मैं आपका भाई और आपके साथ सदैव दिन रात आपके पीछे खड़ा रहने का वादा करता हूँ। चर्चा को अब आप बोलिए। पहले भी जो है बड़े भाई वत्सल जी, आपका कार्यकाल देखा है, आपने जो है धारचूला विकास खंड के शासन नगर पालिका में भी काम किया है। आज की परिस्थितियां भिन्न हैं। आप जो है जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना जो दावा किया है, मैं प्रत्याशी, हमारी मातृ शक्तियाँ, तीनों मातृ शक्तियाँ हैं, तीनों को मैं शुभकामना देने का काम करता हूँ। लेकिन देखिए आज की परिस्थितियाँ, आप जो है बीजेपी के जो है एक सपोर्टर बनके जो है आप चुनाव लड़ने को सोच रहे हैं। नहीं, जिस तरीका आपका मिशन है, आपका काम केवल कांग्रेस को रोकने का दिख रहा है मेरे को। लेकिन आप इस विचार को छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो है मजबूती से जो है नंबर 1 में आ रही है और भारी बहुमत से जीते जा रही है। 25 तारीख को पता चलेगा कि नंबर 1 में कौन आ रही है। मैं किसी को रोकने का काम नहीं कर रहा हूं। आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना ये। बड़ा आरोप, मैं किसी को रोकने का काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं कांग्रेस में था, आज ऐसी परिस्थिति आई कि जनता ने बीच से, मैंने कांग्रेस से टिकट भी नहीं मांगा, लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जनता ने बीच से कहा अब इनको छोड़ो, एक बार तुम हमारे बीच के हो, आप आगे आइए। हमारे बड़े भाई ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। एजेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा कहने का मतलब तो यही है कि आप हमें हराने का काम कर रहे हो। मैं किसी को नहीं लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीत रही है। मैं कांग्रेस और भाजपा को हराने का काम करूंगा। मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग किस गलत फहमी में हो कि मुझे कोई कहीं से इस तरीके से फंडिंग किया हो, इस तरीके से कि कांग्रेस को हराने का काम। मैं खुद भी कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं किसी को हराने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता के बीच से जनता की आवाज को लेके आया हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं दूसरे और तीसरे नंबर में बी टीम के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बी टीम के रूप में काम नहीं करता है। बी टीम के रूप में वो आने वाला जो है आज की तारीख बताएगा आपने किस तरीके का काम किया। तो जनता बताएगी, जनता बताएगी, 25 तारीख बताएगा। आपने जो है कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के जो है आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपने विकास खंड में 5 साल राज किया। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका में आपकी माता जी, हमारी पूजनीय जो है बहन जी वहाँ सरकार में थी। तो आपने जो आज की दशा में आपने जिस तरीके से बीजेपी, मैंने इसलिए इल्जाम लगाया कि आप जो है बी टीम बनकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस की कोशिश आपका आपको लगता है मैं कम कर लूंगा, लेकिन ये आप उसमें ठीक है, वो तो 25 तारीख को बताएगा। जनता बताएगी, भारी बम्परों से जनता बताएगी कि कौन पहला आता है, कौन दूसरा आता है, कौन तीसरा आता है। मुझे तो आप लोगों की लड़ाई दूसरे और तीसरे की है। मुझे तो ये लग रहा है पहले नंबर में और पहले ही रहेगा। आप सभी का भाजपा का प्रत्याशी पहले नंबर में ही रहेगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस बार धारचूला की जनता राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा को दूसरे और तीसरे नंबर में ले जाने का काम कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग मेहनत कीजिए, धनबल का प्रयोग कीजिए और दूसरा आने का प्रयास कीजिए। हमने काम किया है, पहला नंबर तो काम में करेंगे। हमारी प्रत्याशी सबसे गरीब महिला है, धारचूला की जनता ने तय कर दिया है कि निर्दलीय धारचूला के जनता के बीच बिना धन के हमारी प्रत्याशी लड़ेगी
और वो बाजार में दिख नंबर रहा है। 1 में आएगी, वो बाजार में नंबर दिख 1 में रहा है। आएगी। चलिए चर्चा को फिर से एक बार समापन की ओर लाते हैं और मैं कुछ बिंदुओं पर, क्योंकि हमारे चैनल की कोशिश ये थी कि मैंने एंकर की भूमिका दखल के साथ कम निभाई, क्योंकि हमारा शो का एक मुख्य लक्ष्य है कि आप लोगों की बात ही जनता तक पहुंचे। और मैं एक बार फिर से, क्योंकि मैं भी धारचूला के नागरिक हूं, तो इस नाते से आप लोगों का ध्यान, क्योंकि तीनों के बड़े दावे हैं, तो इसी बीच मैं कुछ आप लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। क्योंकि देखिए नगर की स्थिति जो मूल रूप से, क्योंकि पर्यटन का ये क्षेत्र है, धार्मिक प्रमुख स्थल है, क्योंकि बीजेपी के भी बड़े दावे हैं, आप लोगों के भी, कांग्रेस के भी दावे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए नगर के जो रिंग रोड है उसकी स्थिति तो बहुत खराब है, इसको तो किसी को भी स्वीकारने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा देखिए नगर के अंदर ही एक हमारा अस्पताल भी है, जिला उप चिकित्सालय है, और आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील ये हमारा क्षेत्र है। तो उन दृष्टि से रुकुम, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वो सारे काम एक आदर्श नगर के तौर पे, चाहे अस्पताल को देखें, क्योंकि जब आप विकास के दावे करेंगे, जब आप अपने काम गिना रहे हैं, तो जो काम नहीं हो तो फिर उसके लिए भी सवाल आप ही से पूछा जाएगा। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं कि 5-5 साल तक सड़क नहीं बन पा रही है? नहीं, आपने बोला रिंग रोड की बात किया, रिंग रोड के टेंडर हो चुके हैं। टेंडर तो 3 बार हो गए हैं ना, 3-4 बार टेंडर कैंसिल हो हुए, गए हैं। कैंसिल हुए। लेकिन वो जो है ऊँट के मुंह में जीरा है, जो धनराशि अरे नहीं, गई है उस पैसे में रिंग रोड में हॉट मिक्स का काम हो ही नहीं सकता है। नहीं, अभी भी ठेकेदार क्यों पैदा नहीं हो रहे टल्ली मारने के लिए, नहीं, अपने बात ठेकेदारों को सुनिए, फायदा पहुंचाने के लिए आप 3 जो है अरे बात सुनिए, मतलब उसका कोई टेंडर हो क्वेश्चन गया नहीं है, है। रेलवेज ने टेंडर डाला हुआ है, 27% एबव में डाला हुआ है, वो टेंडर एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारी और जानकारी में काम भी है, चालू हमारी जानकारी में भी है। ये आप सबको पता है, ये रिंग रोड का हो गया लेकिन है। अभी तक तो मेरे पास जो ना, जानकारी- अब हो जाएगा। मेरे पास जो जानकारी है वो टेंडर भी कैंसिल हो गया है। नहीं, अभी नहीं हुआ कैंसिल, वो उसने एबव में डाला हुआ है, और विभाग एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो अलग चीज है, लेकिन एक्सेप्ट होगा वो। अगर और- भारतीय जनता पार्टी और के वो ठेकेदार करेगी। का टेंडर होगा तो अब में भी एक्सेप्ट होगा। नहीं 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 अगर नहीं किसी नहीं, ऐसे नहीं। ठेकेदार वो का कोई भाजपा जो टेंडर वांछनीय का है, हमें पैकेज होगा, पार्टी का पैकेज होगा। तो चले जाएगा, किसी भी पार्टी का होगा, यहाँ पैकेज नहीं चलता, भाजपा अरे में यहाँ पैकेज नहीं आपके चलता यहाँ है। पैकेज वो चलता तो है, कांग्रेस में चलता आपका था। 22,000 का और एलडर का अभी तो estimate तभी तो 80,000 मैं कैसे कह गया? रहा हूँ इसलिए कि धारचूला से भारतीय जनता इसलिए पार्टी ऐसा का है, फैसला में कैसे गया? नहीं पंचायत गया, चुनाव लागत में बढ़ी उसकी, नहीं आना और चाहिए। पहले काम कम था, पहले बढ़ते क्यों बढ़ते नहीं बनाया गया, गया? बढ़ते बढ़ते गया। एक-एक बोलते हैं, सबके बात है। आपने तो बात रखी हाँ, है। बढ़ते बढ़ते गया। आप लोग रिंग बोल रोड रहे का तो अब ये हो गया, एक समाधान हो गया, टेंडर लग गया है। समाधान नहीं हुआ हो है। गया उसका, और नहीं, वो तो उसके बाद बनने के बाद ही समाधान नहीं नहीं बनेगा भाई, टेंडर ही लगेगा ना पहले तो। जी, जी। टेंडर लगेगा, काम होगा, टेंडर एक्सेप्ट होगा, ठेकेदार काम करेगा, 6 महीना 1 साल का जो उसको टाइम दिया जाएगा आपने वो तो उसके टेंडर अंदर हो करेगा। गया, अब में हुआ है। हाँ, हुआ है, तो मैं भाई बता ये रहा हूँ। अभी कह रहे टेंडर होना है, अभी कह रहे हो ना, गया। होना नहीं मेरा बोला, कहने हो का गया मतलब ये टेंडर। है, टेंडर हो गया, है। अब में हो गया, पैसा पहुंचाने पैकेज लेके चले गए हैं, हो जाएगा। हो जाएगा, पैकेज हो नहीं जाएगा। हो रहा है। पैकेज यहाँ भाजपा में नहीं चलता है, भाजपा में पैकेज नहीं चलता है। आप कैसे वो कह रहे हैं? पैकेज- 70% अब में हुआ, हो जाएगा कैसे कह रहे अरे हैं? डाला है ना, वो खुल गया ना अरे टेंडर। नहीं तो अरे टेंडर खुल गया, हमने ऑनलाइन देख लिया। अरे देखो, ये गलत बात है। एक्सेप्ट धारचूला नगर की वो टेंडर डाल गया, खुल गया। जब खुलता है तो सबको पता चलता है किसने विरोध में, अब में वो हम वही बोल रहे तो हैं। अब में और क्यों नहीं सड़क हो रहा है? बनेगा, हमें पूछना सड़क के लिए चाहते हैं निश्चिंत रहिए आप, धारला की जनता निश्चिंत रहेगी, सड़क बनेगा। और बताइए, नहीं, मैं अस्पताल के लिए भी अस्पताल के लिए बात ये है, अस्पताल के लिए इससे पहले हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर थे यहाँ पर, सब पूरा जितने भी डॉक्टर थे सब पोस्ट भरे हुए थे। देखिए, स्पेशलिस्ट लेकिन कोई नहीं अभी था, अभी स्पेशलिस्ट कोई नहीं नहीं था। नहीं अल्ट्रासाउंड था, अभी नहीं हमारे हो पा कुछ रहा है। डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ है, मतलब वो यहाँ से गए हैं, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, वो ठीक है, उसमें भी सरकार हमारी- आपकी है, हमारी फिर सरकार भी है। हमारी यहाँ अस्पताल की ये अरे व्यवस्था हमारी है। सरकार तो है, धारचूला में लेकिन आपकी अब सरकार ये भी है। है कि निश्चित तौर पर अभी डॉक्टरों की भर्ती हुई है, और डॉक्टरों की भर्ती हुई है, और वो डॉक्टरों का सब यहाँ ज्वाइनिंग होना आप है। करेंगे, आगे नियुक्तियां होंगी। हाँ। आप जगह अभी आप- तक तो आप- कर नहीं आप- पाया। आप क्या कहना ना होगा, मेरा कहने का हाँ, मतलब आप ये कहने है, दीजिए। और अभी भी हमको- लगभग सब डॉक्टर हैं, हमको- इसमें स्टेम नहीं है। हाँ। हमको नगर पालिका के नियंत्रित विकास के लिए, जो अभी आपने कहा कि रिंग रोड का टेंडर हो गया है, इतने % अब में भी है और स्वीकृत भी हो जाएगा, ठीक है, स्वीकृत हो अच्छी बात है, क्योंकि जितना धनराशि आप लोग या उसको जो है उस एस्टिमेट के लेवल में रखेंगे, काम भी अच्छा होगा। हम लोग लेकिन ऐसा अनियंत्रित विकास हम नहीं चाहते हैं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो कुलाघाट वाली परियोजना हमारी जो हरीश रावत जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन ठेकेदार के चौपट काम से आज तक उसका पानी हम लोग नहीं पी पा रहे हैं। तो अभी मुझे जानकारी मिलेगी अन्य शहर के अंदर
एक जो है जल संस्थान के माध्यम से एक टेंडर और जारी हुआ है। दो हम टेंडर। तब तक जो है डामरीकरण का काम नहीं कराएंगे दो टेंडर जब हुए। तक सारे जो है घरों को जाने वाले पाइप न खुदे, क्योंकि होता क्या है, पहले रोड बन जाती है, फिर उसके बाद सीवर लाइन बिछते हैं, फिर उसके नल के लाइनें बिछती हैं, पूरा रोड डैमेज हो जाता है। तो हम जब नगर पालिका की अध्यक्षा में हमारी प्रत्याशी बैठेगी, हमारा पहला काम जल संस्थान के द्वारा जो टेंडर किए जाने वाले हैं उसके तहत जल निगम जल संस्थान जो भी जो है सुनियोजित तरीके से घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद भी हम लोग जो है रिंग रोड का जो है हम लोग रिंग रोड जो भी रिंग काम रोड करने बनेगा, देंगे। हमारा तो हाँ, डामरीकरण के विरोध में। चिकित्सालय में हमारा ये है डामरीकरण एक कितना भी एक करा है। आप ही रखिए अपनी बात। सर, एक जो मिनट। आपने चिकित्सालय की बात करी, हमारे जो वचन पत्र हमने जो हम लोगों को अभी 4-5 दिन में वचन पत्र को जारी करेंगे, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है धारचूला हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर नहीं होता, उसके विशेषज्ञ होते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है धूल खा रही है, और उसके लिए थोड़ा बहुत हमारे जो मैडम, हमारी भट्ट मैडम है, डॉक्टर साहब, उन्होंने जो है महीने में 1-2 बार जाके वो अल्ट्रासाउंड कराती है। उससे हमारी मातृशक्ति महिलाओं को कुछ लाभ मिल पाता है। लेकिन हमको परमानेंटली अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता है। और दूसरा हम नियुक्त करवाएंगे। मातृशक्ति के लिए उनके लिए एक महिला विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता है। हमने अपने वचन पत्र में वो चीजें भी लिखी है। हमको धारचूला की जनता के स्वास्थ्य के साथ साथ आपदाओं से कैसे बचाया जाए उनको, और हमारी जो आदि कैलाश, पंचाचूली और ये छिपला केदार ट्रैक यात्रा में जो यात्री आते हैं, और धारचूला एक प्रकार से हब बन चुका है। हमारा विजन ये है कि जितने भी मकान स्वामी है उनको होम स्टे के माध्यम से उनको प्रेरित करने का और उनको एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। हर घर वालों को उनको होम स्टे, हर घर में होम स्टे बनेगा, ऐसी हमारी विचारधारा है। और उनको हम दिशा निर्देश देने का और हमको रास्ता बताने का काम करेंगे, क्योंकि नगर पालिका के पास इतना बड़ा बजट तो होता नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रत्येक मकान मालिक को होम स्टे से जोड़ने का काम हम जो कांग्रेस की जो है नगर पालिका अध्यक्षा बैठने के बाद पूरे धारचूला के लोगों के लिए ये सौगात हम देने का काम करेंगे। मैं हमारे कांग्रेस और भाजपा के दोनों बड़े भाई से कहना चाहता हूँ, ये जितना यहाँ जोर जोर से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि हम ये करते हैं, इनके लिए एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, कसम वो खाते हैं जो झूठे होते हैं, बर्तन वो खनकते हैं जो टूटे होते हैं। ये आपस में खनक रहे हैं, ये टूट चुके हैं। और धारचूला में अब धारचूला का एक अपना निर्दलीय प्रत्याशी, धारचूला के बीच से जो ना किसी कांग्रेस पार्टी ना भाजपा पार्टी, बिना पार्टीगत राजनीति को छोड़कर, क्योंकि ये पंचायत का चुनाव है, तीसरी बार जो है जनता आपको ये विकास काम करने के लिए अनुमति दे। अब जनता ने भेजा है और ये चुनाव में 23 तारीख को मतदान होगा और 25 तारीख को आपके चुनाव रिजल्ट आपके सामने आएंगे। मेरा आपसे तिवारी जी निवेदन है, उसके बाद भी अगर दोनों भाइयों के पास समय होगा तो एक बार और डिबेट करा देना। बाकी मैं कह चुका हूँ, कसम वो खाते हैं जो झूठे होते हैं, बर्तन वो खनकते हैं जो टूटे होते हैं। कसम खनकते वाली बात नहीं है। तिवारी जी ने आपने ये सही मान रखा है। आने वाले दिनों में हमारी ओर से अन्य लोग भी होंगे, आप लोगों की ओर से जो भी होंगे, हम मुस्तैदी से अपनी बात रखेंगे। और जो है स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो 25 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा कांग्रेस के पक्ष में निकलेगा। और जनता को भी आश्वस्त करते हैं हम जो है चौमुखी नीति विकास के लिए जनता के हमेशा साथ रहेंगे, ये निश्चित तौर पर हम दावा करते हैं। चलिए मित्रों, आज हम लोगों ने कोशिश की, एक नई कोशिश की कि आप लोगों के बीच में जो तीनों प्रत्याशी हैं उन लोगों की बातों को रख सकें। और आज आप सभी तीनों मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। और जिस सौहार्द और प्रेम से आप लोगों ने इस पूरी डिबेट में बातचीत की है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव का माहौल भी ऐसा ही रहेगा और क्षेत्र की जनता को एक अच्छी नगर की सरकार मिलेगी। आप तीनों को ही हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। और तीनों के जीत के दावों के बीच आज, क्योंकि ये तो जनता ही तय करेगी किसके सिर में ताज सजेगा, और आप तीनों को शुभकामनाओं के साथ हम अपनी ये कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।